हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। आज मैं यूज़ करूँगी मेजर अरकाना और हम देखेंगे कि 7-7 पोर्टल बीतने के बाद आपके पर्सन के ऊपर क्या कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, किस तरह का इफ़ेक्ट है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में क्या चीज़ें चल रही हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। मेजर अरकाना से मैं लूँगी 5 कार्ड्स, जैसा कि आप सभी को पता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं आज के दिन में। टाइमलेस रीडिंग होती है गाइस मेरी, जब भी आपके सामने आएगी कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगी। 5 कार्ड्स, कैसा चल रहा है, क्या इफ़ेक्ट पड़ा है 7-7 पोर्टल का आपके पर्सन की एनर्जी में। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ गया गाइस, बहुत भारी इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके पर्सन के एनर्जी में इस पोर्टल का। और ये जो डेथ का कार्ड है ये ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है, एक तरह से यमा की एनर्जी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो राहु हैं वो इस वक्त भरणी नक्षत्र में हैं और वो जो नक्षत्र है वो यम का है। और यहाँ पर मार्स जो हैं वो भी कंजंक्ट हैं। यहाँ पर सैटर्न जो हैं वो कैप्रिकॉर्न राशि में अपने स्वयं की राशि में विराजित होने वाले हैं। और यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन के ऊपर ये जो भी ट्रांजिट्स हैं या जो भी चीज़ें हो रही हैं, प्लानेटरी पोजीशंस में जो चेंजेस हो रही हैं उसका जो इफ़ेक्ट है। और इस पोर्टल जो गेटवे 7-7 पोर्टल गेटवे ओपन हुआ है उसका इम्पैक्ट आपके पर्सन के ऊपर बहुत हैवी पड़ेगा। और सिर्फ आपके पर्सन के ऊपर नहीं पड़ेगा, ये इफ़ेक्ट धरती पर हर इंसान के ऊपर पड़ेगा, लेकिन उन इंसान के ऊपर ज़्यादा पड़ेगा जो अलाइनमेंट में हैं, जिनको यूनिवर्स पे बिलीव है, जो मेडिटेशन करते हैं, जो डिवाइन से कनेक्ट हैं, जो अपनी एनर्जी इंक्रीज़ कर रहे हैं और जो भी डिवाइन पर्पस के लिए धरती पर जन्म लिए हैं उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। और बाकी अर्थ प्लैनेट पर हर ही इंसान के ऊपर ये चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी। तो यहाँ पहला कार्ड आज डेथ से शुरू हुआ है, तो आप समझ जाएं कि एनर्जी हैवी है। या तो बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा आपके पर्सन में, ठीक है, बहुत डिफरेंट तरह से बिहेव करेंगे। स्ट्रेंथ का कार्ड है नेक्स्ट। या फिर कुछ ख़त्म करने की सोच रहे हैं। बैलेंस आ गए तुम। देखिए दोनों कार्ड साथ में आए हैं आज। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति। डेविल और टेम्परेंस साथ में गिरे हैं, तो हम दोनों को लेंगे। महादेव की एनर्जी है यहाँ पर। एक यहाँ पर मुझे मैसेज आ रहा है, अपने परिवार की हेल्थ का बहुत ध्यान रखें आप लोग आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ डेविल है, डेथ है, हेल्थ इश्यूज़ नज़र आ रही हैं। मेजर हेल्थ इश्यूज़ आपके पर्सन के लाइफ में हो सकती हैं, उनके लाइफ में कुछ बड़ा हो सकता है जो कि बहुत अच्छा नहीं है। आपके लाइफ में भी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। अगर आप लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं तो मास्क वापस से लगाना शुरू कर दें, बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्योंकि जब शनि मकर राशि में आए थे 2019 में, तभी भी ये चीज़ें बहुत वास्ट लेवल पे अफेक्ट करी थी। लॉकडाउन लगा, 2 साल लॉकडाउन लगा, और अभी वापस से वो चीज़ें उठ रही हैं। आपने देखा होगा जैसे ही शनि कैप्रिकॉर्न राशि में वापस आ रहे हैं मकर राशि में, वैसे ही ये चीज़ें वापस आई हैं। चौथी लहर, तीसरी लहर, जो भी आप बोलिए, बट ये भयानक हो सकता है। आप लोगों को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। अगर मेरे 1,12,000 सब्सक्राइबर हैं या 11,000 सब्सक्राइबर हैं, वो लोग अगर अपनी फैमिलीज़ को इन्फॉर्म करेंगे तो बहुत नॉलेज बढ़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्म करें अपने परिवार में कि मास्क ज़रूर लगाएं, ठीक है। ये आपको वार्निंग मैसेज दे रही हूँ मैं, इसे वार्निंग की तरह लीजिए। ओ माय गॉड, आज एनर्जी हैवी है। मैंने हमेशा कहा है मेरे व्यूवर्स को कि जब रीडिंग की शुरुआत बहुत अच्छे कार्ड से होती है तो रीडिंग बहुत पॉजिटिव होती है, और जब रीडिंग की शुरुआत डेथ से हुई है, यम से हुई है, तो यहाँ पर देखिए ये हैं राहु जी हमारे बरगंडी, ये हैं टावर। यहाँ हेल्थ इश्यूज़ नज़र आ रही हैं, तांडव वाली एनर्जी है, क्योंकि जो भगवान भोलेनाथ हैं, शिव शंकर हैं,
डिस्ट्रक्शन के देवता माने जाते हैं, राइट। राधे कृष्ण दर्शन दें हमें, राधे कृष्ण कृपा करें। जय हो राधे कृष्ण। ओ माय गॉड, हर हर महादेव, जय महाकाल। आ गए हमारे पास राधे कृष्ण। इनकी बहुत ज़रूरत थी मुझे आज, क्योंकि मुझे खुद पसीने आ गए ये रीडिंग देखकर। बहुत हैवी एनर्जी है और महादेव ने सुन ली मेरी। राधे कृष्ण आ गए हैं हमारे पास। तो चलिए, अंत भला तो सब भला, कुछ तो मुझे पॉजिटिव एनर्जी आ रही है यहाँ से, क्योंकि मैं सच में ऐसी एनर्जी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि हैवी है बहुत। मुझे गूज़बम आ रहे हैं इस एनर्जी से। तो डेफिनेटली समथिंग बिग इज़ गोइंग टू हैपन पूरे अर्थ प्लैनेट पे। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहेगा ये बहुत भयंकर हो सकता है। और ये मैं वार्निंग दे रही हूँ कि आप सभी मास्क लगाना शुरू करें। अगर आपके बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, प्लीज़ मास्क लगाएं। बिल्कुल भी उसमें लापरवाही ना रखें। उनके बैग में एक्स्ट्रा 1-2 मास्क रख दें ताकि वो कभी भूलें नहीं, बिल्कुल भी, ठीक है। और यहाँ पर हैवी एनर्जी है। ये लव रीडिंग मैं रोज़ करती हूँ, बट यहाँ पर आज लव रीडिंग के अलावा हेल्थ की एनर्जी डेफिनेटली नज़र आ रही है मुझे, तो मैं आपको वार्न करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर लव लाइफ में तो बैलेंस क्रिएट होगा ही, अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर एनर्जी इस पोर्टल के बाद आपके पर्सन की लाइफ में मेजर चेंजेस नज़र आ रहे हैं। अगर ये कार्ड नहीं आता ना, तो आज मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ये रीडिंग शायद कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज बहुत हैवी एनर्जी है यहाँ पर। मैंने इनको इसीलिए बुलाया कि भगवान भोलेनाथ को सिर्फ हमारे विष्णु जी ही शांत कर सकते हैं। क्यों महादेव? चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें। क्यों आया है डेथ? पहला कार्ड, काफ़ी कार्ड आ रहे हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, वाह। 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। अच्छी एनर्जी नहीं है। यहाँ पर धोखा मिलने के चांसेस हैं। आपके पर्सन के सीधाई का कोई फ़ायदा उठा सकता है। आपके पर्सन को फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बिंग एनर्जी से गुजर सकते हैं। आपके पर्सन हो सकता है उसके बदले आपको भी ब्लॉक कर दें, नो कांटेक्ट में डाल दें, या अगर आपकी अच्छी खासी बात चल रही थी अचानक से सेपरेशन मोड आ जाए, बिकॉज़ यहाँ पर ये सेपरेशन की एनर्जी नज़र आ रही है। इनको लोगों की तरफ से, समाज की तरफ से, या इनके अपनों की तरफ से भी इनको धोखा मिल सकता है। ये भी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत बुरी कंडीशन यहाँ पर दिख रही है आपके पर्सन की, जो कि अच्छी नहीं है। तो ब्लेसिंग्स दें, मैनिफेस्ट करें, पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज़ करें। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? अपने आप को वापस समेटने की, एक नई शुरुआत करने की शक्ति इकट्ठा करेंगे आपके पर्सन। एक सॉलिड कमिटमेंट दे सकते हैं आप में से कई लोगों को। आप में से बहुत सारे लोगों के लाइफ में अगर कार्मिक्स हैं तो रिलीज़ होंगे, और आपके सोलमेट या आपके डिवाइन काउंटरपार्ट के साथ आपका रीयूनियन नज़र आ रहा है। स्ट्रेंथ की एनर्जी है। कुछ सॉलिड डिसीजन लेने के लिए जो ताकत चाहिए वो यहाँ पर इकट्ठा कर सकते हैं आपके पर्सन। टेम्परेंस की एनर्जी है, शिव शक्ति की एनर्जी है। क्यों आई है ये एनर्जी? आपके पर्सन बैलेंस क्रिएट करेंगे। जो चीज़ें बहुत ऊपर नीचे हो रही हैं, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत जा रही थी, उसको सही डायरेक्शन देंगे। आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं। पैसों को लेकर भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो सकते हैं। और हेल्थ का यहाँ पर आपको ध्यान देना है। आपके घर में, आपके पार्टनर के घर में हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं। पॉजिटिव हो रहे हैं किसी को लेकर। डेविल क्यों आया है? अगर कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी आपके पार्टनर के लाइफ में, या कोई कन्फ्यूजन था, या मल्टीपल प्रायोरिटीज़ थी, तो वो सब कट ऑफ होंगी। कपल आ गया यहाँ पर। तो अगर पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट था, या ऑलरेडी मैरिड थे, किसी कार्मिक के साथ थे, या किसी ऐसी सिचुएशन में थे जो कि बहुत टॉक्सिक है, जिसकी वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रही थी या नहीं दे पा रहे थे, तो यहाँ पर देखिए कपल, थर्ड पार्टी और चॉइसेस। यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उससे रिलेटेड टावर मोमेंट आ सकता है। हैवी एनर्जी है गाइस। ये पोर्टल की एनर्जी बहुत बहुत डिफरेंट है। नॉर्मल एनर्जी नहीं है, ऐसी जनरली नहीं आती एनर्जी। टावर क्यों आया है? ये खुद डिसीजन लेंगे,
समथिंग इज़ गोइंग टू एंड। और आप नोटिस कीजिए 7-7 की एनर्जी है, ये देखिए, ये भी 7 है, ये भी 7 है। इस पोर्टल का असर है ये टावर मोमेंट, 7-7 पोर्टल का असर है टावर मोमेंट। मैक्सिमम लोगों के लाइफ से अनडिज़र्विंग चीज़ रिलीज़ हो जाएंगी। राधे कृष्ण, थैंक यू, आप आ गए। मेरे बुलाने पे कम से कम कोई तो आ रहा है। जय हो प्रभु। नाइन ऑफ कप्स विद द स्टार, फुलफिल होगी विशेस। आप में से कई लोगों की इमोशनल लेवल पे आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे। अगर बहुत समय से वेट कर रहे थे आप, तो आपका रीयूनियन होगा। इनको इनर गाइडेंस मिलेगी, इनके लाइफ में जो भी कर्मास हैं वो रिलीज़ होंगे। तो यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों के लाइफ में रीयूनियन की एनर्जी है, कमिटमेंट की एनर्जी है। आपके पर्सन आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर कर सकते हैं। काफ़ी लंबे समय से अगर आप दोनों सेपरेशन में हैं तो आपका सेपरेशन एंड हो सकता है। सो बहुत ही प्यारी एनर्जी यहाँ पर है। सो यहाँ रिज़ल्ट टाइम है। जैसे ही कैप्रिकॉन राशि में इंटर करेंगे हमारे शनि देव, जो कि बस पहुँचने ही वाले हैं, वैसे ही आपको इम्पैक्ट दिखने लगेगा। और जो इम्पैक्ट होगा वो नॉर्मल नहीं होगा, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो इस रीडिंग को आप लोग अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा कि हाँ, मैम ने कुछ बोला था, उस चीज़ को आपको फॉलो करना है। देखिए, लवर्स के क्लैरिफिकेशन में हाई प्रीस्टेस आई थी, और यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। सो विल क्लैरिफाई दिस ऑल्सो। कर्मा साइकिल, मैंने कहा ना, मूव ऑन कर लेंगे जो भी कार्मिक्स हैं उनसे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लक इनका साथ देगा। जो चीज़ें इनके लाइफ में आनी है वो आनी है, कोई रोक नहीं सकता। जो चीज़ें निकलनी है वो निकल जाएंगी, कोई रोक नहीं सकता। ये होती है शनि के जस्टिस की पावर। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको दिखेंगी। सो अगर आपके कर्म बहुत अच्छे हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके कर्मों का अच्छा ही फल आपको मिलेगा। राधे कृष्ण, जय हो महादेव। एंजल्स, अच्छा अभी तो नेक्स्ट एक्शन लेना है हमें। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। एंजल्स मुझे कह रहे हैं पेशेंस रखो। सच में आज मुझे बहुत हैवी एनर्जी फील हुई। अगर आप लोगों को भी फील हुई हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जब मैं कार्ड्स निकाल रही थी तो आप कैसा फील कर रहे थे, मैं जानना चाहती हूँ कि आप सब कैसा फील कर रहे थे। और जब राधे कृष्ण का कार्ड आया तब आपने कैसा फील किया, आपको एक अलग ही सुकून मिला होगा, ऐसा लगा होगा यार शांति मिल गई, है ना। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का, इस पोर्टल का इफ़ेक्ट क्या हो सकता है। कोई वार्निंग मैसेज है, कोई अच्छा मैसेज है, प्लीज़ गाइड करें। विजडम, नॉलेज मिलेगी आपके पर्सन को। ये पोर्टल ज़्यादातर आपके पर्सन को बहुत बुरी तरह से ट्रिगर करेगा। यस, जैसे मैंने ट्रिगर का नाम लिया, देखिए टावर आ गया और साथ में आ गया 3 ऑफ सोर्ड्स। आंसू निकल आए मेरे तो। यहाँ 3 ऑफ सोर्ड्स एंड टावर की एनर्जी है। डेफिनेटली ये पोर्टल अच्छा इम्पैक्ट डालेगा आपके पर्सन के ऊपर, पॉजिटिव डायरेक्शन में धकेलेगा उनको। अगर वो किसी गड्ढे में गिरे हुए हैं, नेगेटिविटीज़ में घिरे हुए हैं, तो वहाँ से निकाल कर पॉजिटिव डायरेक्शन में डालेगा। कुछ सेक्रीफाइसेस इन्हें करने पड़ेंगे आपकी तरफ आने से पहले। इनको कुछ बड़े सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। डेविल एनर्जी से शुरुआत हुई है। देन वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, धोखे की एनर्जी है, टावर है, सेक्रीफाइस है, विक्ट्री है एंड पैशन है। अपने पैशन को सक्सेस बनाने के लिए इनको कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये चीज़ें यहाँ से क्लियर आउट हो रही हैं, बाकी हम क्लैरिफिकेशन में देखेंगे। प्लीज़ गाइड करें। बरगंडी क्यों आया है हमारे पास? पावर, चॉइसेस, मूव ऑन, पावरफुल डिसीजन लेंगे, मूव ऑन करेंगे डेविल एनर्जी से। जो भी इनके लाइफ में नेगेटिविटीज़ हैं, अगर पहले डरते थे, स्ट्रेंथ नहीं थी इनके अंदर एक्शन लेने की, दबे थे, या इनको लगता था कि नहीं वही मेरे अपने हैं, आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप टेम्पररी हो और आपको छोड़कर आगे बढ़ गए, या आपको ब्लॉक कर दिया किसी और के लिए। तो अगर इस तरह की एनर्जी इन्होंने आपके साथ करी है तो उसका फल इनको मिलेगा मदर गाय की तरफ से। ये जो कुछ भी हो रहा है ये मदर गाय की तरफ से हो रहा है। सब कुछ डेस्टाइंड होता है गाइस। आपको लगता होगा शायद मैम कुछ भी बोल रही हैं, बट ये चीज़ें आप
खुद अपने लाइफ में देखेंगे कि जो चीज़ें डेस्टिनी में लिखी होती हैं वो होके रहती हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, क्यों दुखी होंगे, नेक्स्ट एक्शन में क्यों दुख नज़र आ रहा है इतना। हार्ट चक्रा यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं आपको लेकर, यूनियन को लेकर, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे, अवेकनिंग बहुत फास्ट होगी। तो ये सभी कार्ड्स मैं यहीं रखती हूँ। हार्ट चक्रा को लेंगे हम। ट्रुथ, बैलेंस, हेल्थ इश्यूज़ यहाँ नज़र आ रही हैं, टेम्परेंस की एनर्जी है, हेल्थ इश्यूज़ डेफिनेटली नज़र आ रही हैं। यहाँ पर ट्रुथ, कोई ऐसा इनको पता चलेगा जिसकी वजह से इनका दिल टूट जाएगा, कोई ऐसी सच्चाई, कुछ ऐसा सच, कड़वा सच जो होता है धरती का, 3D मैट्रिक्स का, कि लोग इनके पैसों से अटैचमेंट रखते हैं, या लोग इनसे सिर्फ इसलिए अटैच थे क्योंकि इनके पास इमेज थी, रुतबा था, धन था, दौलत था, या लोग इनको इसलिए प्यार दिखा रहे थे या दिखा रही थी क्योंकि ये सक्सेसफुल थे। बट इनके लाइफ से जैसे ही कोई प्रॉब्लम आई वैसे ही सब छू मंतर हो जाएंगे। तो ये जो चीज़ें होती हैं बहुत कड़वा सच होती हैं, जो ये आपके पर्सन के लाइफ में ये देखने वाली हैं या देखने वाले हैं। टावर क्यों आ गया? थ्री की एनर्जी है। 3 नंबर ज़्यादातर थर्ड पार्टी को इंडिकेट करता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आपके पर्सन के लाइफ में मदर गाया कुछ बड़ा रोल प्ले करने वाली है। मैं अभी आपको याद कर रही थी और आपने नोटिस किया यहाँ पर 3 की एनर्जी आ गई है। 3 2 + 1 = 3, 333। इट्स एन एंजल नंबर और माँ एंजल्स के साथ आई हैं यहाँ पर। डेफिनेटली एंजल नंबर आपको कुछ गाइड करेगा। हो सकता है आपको 333 बहुत ज़्यादा दिखे, हो सकता है आपको 555 बहुत ज़्यादा दिखे, हो सकता है आपको 1111 बहुत ज़्यादा दिखे, 717, 818, 515 बहुत ज़्यादा दिखे, 616 दिखे, 666 दिखे, 111 बहुत ज़्यादा दिखे, 1111 तो खैर है ही मास्टर नंबर। तो इस तरह के कुछ एंजल नंबर्स आपको दिख सकते हैं अगर आप स्टार्टिंग स्टेज में हैं। अगर आप हायर लेवल में पहुंच चुके हैं तो आपको डिफरेंट नंबर दिखेंगे, ठीक है, बहुत डिफरेंट। वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फ़िलहाल यहाँ पर यही नंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ टावर जो मोमेंट आएगा वो थर्ड पार्टी की तरफ आएगा और यहाँ पर जो कुछ भी होगा ये मदर गाया की मर्ज़ी से होगा। सो इसमें हमारा कोई बस नहीं है। सक्सेस का कार्ड क्यों आया है? सक्सेस, विक्ट्री, जगलिंग में विक्ट्री पाएंगे, मेंटल स्ट्रेस से बाहर निकलेंगे, कुछ इमोशनल लॉसेस झेलेंगे, सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी है। अवेकनिंग प्रोसेस बहुत पेनफुल होता है और इस पेनफुल एक्सपीरियंस से सक्सेसफुली बाहर आएंगे। पैशन इग्नाइट क्यों आया है? किसको लेकर पैशनेट हो रहे हैं? 8 विद कर्मा साइकिल, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। इनके लाइफ में 8 नंबर देखिए शनि का है और कर्मा के देवता भी शनि माने जाते हैं। तो ये कर्मा साइकिल है, ये 8 की एनर्जी है। आपकी विश पूरी होगी, लेकिन उसके पहले ये आपकी तरफ आने के पहले, क्योंकि आपको मिस कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं पॉजिटिवली, ये कर्मा साइकिल से बाहर निकलेंगे। और साथ ही साथ अगर कर्मा साइकिल में अभी अटके हैं तो ये सरेंडर कर देंगे। मतलब कि इन्होंने बहुत हाथ पैर मार लिए, बहुत अपने आप को बचाने की कोशिश करी, आपसे दूर करने की कोशिश करी, बहुत ज़्यादा 3D वर्ल्ड में रहने की कोशिश करी कि नहीं मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास फैमिली है, मेरे पास ये है वो है, मैं रह लूँगी या रह लूँगा, मैं उनको ही चूज़ करूँगा, आपको चूज़ नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। उन्होंने आपको छोड़ दिया, आपसे डिस्टेंस बना लिया, आपको धोखा दे दिया है, वॉटएवर सिचुएशंस। लेकिन अब ऐसी इनके साथ चीज़ें होंगी कि ये सरेंडर मोड पे आ जाएंगी या आ जाएंगे। इन्हें ऐसा लगेगा कि नहीं मैं गलत था या गलत थी, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब जो है सब डेस्टिनी के हाथ में है। और डेस्टिनी कौन है? यहाँ पर विराजित हैं डेस्टिनी, जिनके हाथ में सब कुछ है। सो यहाँ पर वो होगा जो डेस्टिनी या डेस्टाइंड सिचुएशंस हैं। थैंक यू माँ। एंजल्स की तरफ से गाइडेंस लेते हैं। आज हम करेंगे ये वाला डेक यूज़। आप में से कई लोग मुझे बोल रहे थे कि मैम ये डेक बहुत ब्यूटीफुल है, तो ये डेक सच में बहुत ब्यूटीफुल है। विचेस मेरा फेवरेट टैरो है ही। विचेस के मैं बहुत सारे डेक्स यूज़ करती हूँ। विचेस विजडम हो गया, विचेस टैरो हो गया, ठीक है। सो विचेस मेरे फेवरेट कार्ड्स होते हैं क्योंकि इनकी जो एनर्जी है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, इसलिए कि बहुत खूबसूरत होते हैं। और इनके अंदर जो, वाह क्या बात है, फर्टिलिटी का कार्ड है। तो यहाँ पर जो इनके अंदर जो मैसेजेस हैं, जो गाइडेंस हैं, वो भी बहुत खूबसूरत हैं। तो ये कार्ड्स मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं प्रिफ़र करती हूँ।
प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए आज के दिन में। चलो ये वापस आ गया, मैं चाहती थी कि ये कार्ड आए। इन्वोकेशन की एनर्जी है, आप दोनों की एनर्जी इस वक्त बहुत हाई होगी। तो अगर आप कोई रिचुअल्स फॉलो करेंगे, या हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने 7/7 को मैनिफेस्ट किया हो या 6 तारीख को ही मैनिफेस्ट किया हो जब भी पोर्टल गेटवे ओपन रहता है, तो यहाँ पर आप दोनों की एनर्जी कुछ रिचुअल्स की वजह से, अगर कोई बाउंड्री थी बीच में या कोई ऑब्स्टिकल्स थे तो वो रिमूव हो जाएंगे। तो आप ट्राई कीजिए। फर्टिलिटी की एनर्जी है, तो आप में से बहुत सारे लोगों के लाइफ में रीयूनियन की एनर्जी है, साथ ही साथ कोई गुड न्यूज़ आने की एनर्जी है, बिकॉज फर्टिलिटी गुड न्यूज़ को दिखाता है। गाइडेंस की एनर्जी है, हो सकता है टैरो कार्ड्स के थ्रू, हो सकता है किसी रीडर के थ्रू, हो सकता है किसी स्पिरिचुअल गुरु के थ्रू, किसी बुक्स के थ्रू, किसी गूगल के थ्रू फॉर एग्जांपल। आप कहीं ना कहीं से कोई ना कोई गाइडेंस, वैरायटीज़ दी हुई हैं, तो कोई ना कोई गाइडेंस कहीं ना कहीं से आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं, किसी शायरी के थ्रू, किसी कोट्स के थ्रू, किसी वीडियो के थ्रू, किसी रीडर के थ्रू, किसी गुरु के थ्रू, कहीं ना कहीं से, या कहीं नहीं तो चिड़िया, कौवा, कोई बर्ड, कोई पेट, कोई स्पिरिट एनिमल, कहीं ना कहीं से वो आपको रीच आउट ज़रूर करेंगे अगर उन्हें आपको कुछ बताना है तो। डेडिकेशन से लगे रहिए, आप अपने सभी चक्रास को हील कीजिए, ब्लॉकेजेस को हील कीजिए। एल्केमिस्ट, आप में से कई लोग परफेक्शनिस्ट हैं, बहुत कुछ जान चुके हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और आपको पता है कि कैसे हैंडल करना है किसी भी सिचुएशन को, किस हद तक प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है, कैसे अपने आप को बैलेंस में रखना है, कैसे भगवान से अलाइनमेंट में रहना है। ये सारी चीज़ें आप में से कई लोग इतने अवेकन हो चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त मैं आपको एक और गाइडेंस दूंगी, ज़्यादा से ज़्यादा हर्बल चीज़ों पे डिपेंड रहिए। ठीक, हर्बल चीज़ें, बहुत लाइट डाइट फॉलो कीजिए, क्योंकि जब कोई पोर्टल गेटवे ओपन होता है, क्योंकि अब 7/7 से लगातार 12/12 तक लगातार पोर्टल गेटवेज़ हैं। 7/7 हो गया, 8/8 सबसे मेजर गेटवे है, उसके बाद 9/9 एंडिंग से पहले की एनर्जी है, समथिंग इज़ गोइंग टू एंड। फिर 10/10 कंप्लीशन की एनर्जी है, 11/11 तो मास्टर है, और उसके बाद हमारा 12/12 जो पोर्टल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ से अब आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करके चलना है, तो थोड़ा हर्बल चीज़ों की तरफ मुड़ें। अगर आप प्योर नॉन वेजिटेरियन हैं तो कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा नॉन वेज इनटेक ना करें। अब मैं आपको रोक तो नहीं सकती, बट मैं आपको सिर्फ रिकमेंड कर सकती हूँ। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ हैं, थोड़ा अपनी डाइट पे आप लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत कार्ब्स, बहुत ज़्यादा फैटी डाइट, जंक फूड से आप ट्रांसफॉर्म करें, थोड़ा लाइटर साइड पे आएँ। तो ये कुछ चेंजेस आपको लाने की ज़रूरत है, उससे आपकी जो अंदर जो एनर्जी है ना, वो काफ़ी अलाइनमेंट में आसानी होगी। ठीक है, सो ये है आज की गाइडेंस। होप आपको आज की रीडिंग से काफ़ी एनर्जी मिली हो और काफ़ी कुछ आपको पता चला हो, आने वाले समय में आपके काम आएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।